गुड इवनिंग। बात करते हैं आज ट्रिक्स ऑफ लर्निंग की, यानी इक्विवेलेंट वेट निकालने का कोई तरीका जो बहुत आसान हो सकता है KMNO4 का, वो आज आपको मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से रहिए, छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही दमदारी के साथ ही वीडियो आपके सामने हाजिर होगी, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। देखिए KMNO4 तीन तरीके से KMNO4 एग्जिस्ट करता है, जो आप जानते हैं वो कौन सा KMNO4 है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर KMNO4 को अगर आप याद करते हो तो KMNO4 को सिंपल वे में आप याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो वो मैं बताऊंगा, बहुत जरूरी है। ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि KMNO4 जो है वो एग्जिस्ट करता है MnO4 नेगेटिव आयन, और MnO4 नेगेटिव आयन के साथ साथ आपको इसकी तीन कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो आप नोट कर लीजिए। यानी कि पहली कंडीशन क्या बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंडीशन नंबर 1 कि ये एसिडिक मीडियम में होगा, बेसिक और न्यूट्रल। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एसिडिक मीडियम की बात आती है तो एसिडिक मीडियम हो गया। दूसरे सेकंड पर मैं बात कर लेता हूँ कि ये बेसिक मीडियम में होगा, और तीसरे पॉइंट पर मैं बात कर लेता हूँ कि ये न्यूट्रल मीडियम में होगा। तीन मीडियम आपके सामने दिखाई देंगे। अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो एमएन डाई, ये MnO4 नेगेटिव आयन जो है वो एमएन डाई पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पर +7 आ रही है और यहाँ पर +2 आ रही है। तो डिफरेंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। डिफरेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ रहा है 5 का, 5 का डिफरेंस आ रहा है। +5 मान लीजिए, 5 बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। बहुत ही दमदारी के साथ याद करिएगा। नेक्स्ट, बेसिक मीडियम में MnO4 यहाँ पर सिंगल नेगेटिव है, तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ जो आएगा तो ये MnO4 डाई नेगेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ +7 है, यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो कितनी आएगी, देखिए 4 दूनी 8, और 8 में से यहाँ पर चला गया आपका 2, यानी कि प्लस का 6 ऑक्सीडेशन डिफरेंस आएगा। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस है प्लस यानी कि 6 है, यानी डिफरेंस जो आएगा वो केवल +1 का आएगा, है ना, इंपॉर्टेंट बात। और यहाँ पर MnO2 हो जाता है, और MnO2 का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर +4 का डिफरेंस, यानी कि अब यहाँ +3 का डिफरेंस आ गया। तो तीनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस है वो कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +5 हो गए, +1 हो गई, +3 हो गई। तो अगर हमें इसका एटॉमिक वेट याद है, किसका एटॉमिक वेट, यानी कि अगर हम लोग इसके वेट की तो 158 करें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 158 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, यहाँ 158 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, यहाँ 158 डिवाइडेड बाई कितना, 3 कर दीजिए। तो यानी कि तीनों कंडीशन आपके सामने है। अब सिंपल सी बात है, जब इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31.6 आ जाएगा, यहाँ 158 ही रहेगा। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 पंजे 15, यानी 52 पॉइंट लगभग 3 के आसपास आ जाएगा। तो अगर आप याद कर पा रहे हैं तो 513 वैल्यू अगर आप नोट कर पा रहे हैं कि अगर मैं आपसे बताऊं कि तीन मीडियम है आपके सामने, और तीनों मीडियम में कंडीशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। एक हमारा हो गया एसिडिक मीडियम हो गया, एक हमारा बेसिक मीडियम हो गया, एक हमारा न्यूट्रल मीडियम हो गया, तीन मीडियम हो गए, और गिनती हमारे पास है 513, यानी 513 गिनती, और डिवाइड करना है किसको, 158 को। तो 513 गिनती का मतलब अगर 5 से डिवाइड किया 158 को तो सिंपली आपका एसिडिक का निकल आएगा, 1 से डिवाइड किया तो बेसिक निकल आएगा, और अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो फिर निकल के आ जाएगा न्यूट्रल मीडियम का। तो तीनों का बहुत ट्रिकी कंसेप्ट है, इजी, 513 डिजिट से याद कर सकते हो KMNO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 513 गिनती अब आज के बाद नहीं भूलिएगा, आपको बहुत काम आएगी ये 513 गिनती। थैंक यू।